यहाँ पे आना तो यार मुसीबत ही है। और बुजुर्ग अफराद मतलब इनको उतारे जाना ये रेड सिग्नल है। ले जी, फिजाई अमला भी नीचे आ चुका है। अब काम खराब है यार। वैसे इस फ्लाइट की ये जो सीट्स है ना, कोई फट्टा किस्म की सीट है। मेरा मोबाइल फ़ोन वो जहाज़ की सीट पे रह गया। यहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन में आया हूँ। लेट्स होप कि एक दफ़ा तो उन्होंने चेक करवाया तो कह रही नहीं मिला मोबाइल। अब दूसरी मरतबा मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है तो हर 5 मिनट के बाद वो मुसलसल मुझे बुला के कह रही हैं कि प्लीज़ वेट कीजिए, हम चेक कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम हो ची मिन एयरपोर्ट। डोमेस्टिक टर्मिनल पे हैं और हम जा रहे हैं हो ची मिन से। यहाँ एक आइलैंड है इनका, बहुत फेमस है। कोविड के बाद बड़े लोग वहाँ जाने लग गए, तो उस आइलैंड पे जा रहे हैं। आपको ज़रा बताते हैं। सिक्योरिटी चेक इन आ गई थी इसलिए मुझे वीडियो बंद करना पड़ी। तो हम यहाँ से हो ची मिन से जा रहे हैं फूकॉक और 1 घंटे की तकरीबन ये फ़्लाइट होगी। फ़्लाइट टाइम में अभी तकरीबन कोई पौने 2 घंटे बाकी हैं और हमारे पास 45 मिनट हैं एटलीस्ट। हम यहाँ पे इस लॉन्ज में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो अभी जनाब चेक इन किए हैं यहाँ पे एक लॉन्ज में, जो कि लास्ट टाइम भी मैं आया था हनोई जाते वक्त मैंने इस पे चेक इन किया था। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। ये हलाल तो नहीं होते यहाँ पे, लेकिन फ्रूट्स हैं हमारे पास और इसके अलावा केक्स हैं, डेज़र्ट में आइटम्स हैं। इसके अलावा ये सारा वो, तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त है। और यहाँ पे हमने कोई ज़्यादा वो तलब भी नहीं है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है, तो हम बस बैठेंगे। टाइम बेसिकली स्पेंड करना है यहाँ पे। बॉयल्ड फ्राइड एग हैं, बॉयल भी किया और फ्राई भी किया उनको, और इस तरह से चलते ये यहाँ तक का मेन्यू। चलते हैं जनाब, और आज को आपको आगे चल के इनका बहुत ब्यूटीफुल आइलैंड जो है फूकॉक वो भी दिखाना है। क्या प्लेस इन्होंने बनाई है, और कोविड के बाद कहते हैं वो बड़ा उरूज पे गया। लॉन्च में भाई हल्का फुल्का हमने ब्रेकफास्ट किया और अब हमारा जो गेट है वो चेंज हो चुका है। पहले तो बिल्कुल इसके सामने ही था तो हम बैठे रहे, अब गेट उन्होंने 16 से 20 कर दिया, तो हम ज़रा पहले जा रहे हैं कि एटलीस्ट 45 मिनट्स बिफोर टेक ऑफ हम वहाँ पे मौजूद हों। बोर्डिंग से तकरीबन 20-25 मिनट पहले वैसे भी गेट बंद हो जाते हैं। तो जनाब अली हम जा रहे हैं अपने गेट की जानिब। ये भाई साहब कुची टनल्स का रिज़ल्ट। ये भाई साहब अब ज़रा ना मुश्किल में है। यहाँ पे आना तो यार मुसीबत ही है। अगर हम होते ना ऊपर वाले सेक्शन में 16 नंबर गेट, तो वहाँ पे प्लेन लगा हुआ था, तो मतलब इजीली प्लेन में बैठ के जाते। अब यहाँ पे पता क्या मसला है, यहाँ से जो बस लेके जाएगी तो वेस्ट जेट के जो तैयारे हैं वो इतनी दूर खड़े होते हैं कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते भी ना अच्छा खासा बंदा थक जाता है। तो खैर अब ऑप्शन नहीं है। वेस्ट जेट चूँकि एक बजट एयरलाइन है ना, तो इसलिए उसको ऐसे ही हैंडल करते हैं। एयरपोर्ट पे वो आखिरी नुक्कर पे खड़ा करते हैं, और वियतनाम एयरलाइन जो है उसको वो ज़रा करीब ही यहाँ पे बिल्कुल टर्मिनल के साथ ही बोर्डिंग के लिए खड़ा करते हैं जहाज़। तो खैर अभी हमारे पास टाइम है, बैठते हैं और इंतज़ार करते हैं अपनी फ़्लाइट का। 10:30 बजे टेक ऑफ टाइम था, लेकिन फ़्लाइट 15 मिनट या शायद आधा घंटा लेट है क्योंकि अभी 10:30 हो चुके हैं और ये फर्स्ट बस है जो कि जा रही है जहाज़ की तरफ। इसके बाद आई थिंक 3 बसें और आएंगी। तो खैर वेस्ट जेट की पहली फ़्लाइट भी लेट थी 3 घंटे, ये भी लेट है, तो इसका भी हाल कुछ अच्छा नहीं है। फ़्लाइट्स हमने तो 2 ली और दोनों की दोनों लेट हैं। तो अभी चलते हैं। मैंने ये पहले आके ये जगह बुक कर ली क्योंकि मैं एयरपोर्ट की जो वीडियो है ना वो बनाते हुए जाऊंगा। और इसके बाद एक और वियतनाम एयरलाइन की फ़्लाइट ने लैंड किया है। ये टैक्सी की तरफ जा रहा है। ये सर्विस के एतबार से अच्छे हैं वियतनाम एयरलाइन वाले। फ़्लाइट ऑन टाइम है, लेकिन टिकट जो है वेस्ट जेट से थोड़ी सी महंगी होती है इनकी। और ये रही हमारी फ़्लाइट वेस्ट जेट एयरलाइन हो ची मिन टू फूकॉक। 1 घंटे की ये फ़्लाइट होगी और ये हमें तकरीबन कोई 11,000 रुपये की मिली थी। 5 मिनट हो गए यहाँ खड़े हुए, तो अभी तक डोर ओपन नहीं हुए बस के। शायद आई थिंक जहाज़ रेडी नहीं है, तो जो ग्राउंड स्टाफ है वो जहाज़ रेडी कर रहा है फॉर बोर्डिंग। जैसे ही वो कॉल देंगे तो उसके बाद ये दरवाजे खोले जाएंगे और पैसेंजर्स जहाज़ की तरफ जाएंगे। ये भाई साहब अंदर से सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखिए अभी ये इशारा करेंगे और फिर हम जाएंगे इस तरफ।
बड़ा यार ये कम्बिनेशन का काम है, इनमें से कोई एक ग्रुप भी ढीला पड़ जाए या काम सही से अंजाम ना दे तो समझ लें कि पूरी फ़्लाइट का जो है ना वो टाइम गड़बड़ हो जाता है। कर दे भाई इशारा, थक गए खड़े हो के, कर दे इशारा। अभी नहीं करेगा, अभी नहीं करेगा। पता नहीं यार यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये सारे मेंटेनेंस वाले भी आके खड़े हो गए हैं और ग्राउंड स्टाफ भी जहाज़ से बाहर निकल आया है, लेकिन फिर भी ये जा नहीं रहे, एक दूसरे से बातें किए जा रहे हैं। अल्लाह खैर करे फ़्लाइट में कोई मसला ना हो। वो आप वहाँ पे देखें ना, टेक्निकल स्टाफ यहाँ पे मेंटेनेंस में मसरूफ़ है और ये सारे यहाँ खड़े हैं। ये गाड़ी आई है अभी, ये वाली कोस्टर, और इसने कोई पेपर दिया है इनको, शायद अभी ये बोर्डिंग स्टार्ट करने। कोई 25 मिनट हो गए बस में खड़े। इससे तो अच्छा था कि उधर बैठे रहते टर्मिनल पर। अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या मसला है। सूरत हाल भाई वाकई को ख़तरनाक है, क्योंकि ये बुज़ुर्ग पैसेंजर्स जिनको पहले ही इन्होंने जहाज़ में बिठा दिया था, अब इनको उतार दिया उन्होंने, जहाज़ से बाहर ले आए हैं कि यहाँ पे आप इंतज़ार कीजिए, क्योंकि अभी इसका वो एयर कंडीशन सिस्टम नहीं चल रहा होगा ना, गर्मी होगी जहाज़ के अंदर, तो इस वजह से पैसेंजर अगर उतार दिए हैं तो इट्स मीन समथिंग सीरियस। अब बस दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह खैर करे यार। ये कम से कम हमें टर्मिनल पे ले जाएं दोबारा, क्योंकि यहाँ पे ना गर्मी है आज काफ़ी, और एसी वगैरह तो चल रहे हैं लेकिन थकावट है और लोग भी बेचारे ना शोर कर रहे हैं। ये देखिए, और बुज़ुर्ग अफराद, मतलब इनको उतारे जाना ये रेड सिग्नल है। ये जो जहाज़ का अमला है, फ़िज़ाई अमला, हेल्प कर रहा है नीचे उतरने की, और अगर ये नीचे उतर रहे हैं तो फिर हमारे जहाज़ में सवार होने की तो कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई चांस नहीं। लें जी, फ़िज़ाई अमला भी नीचे आ चुका है। अब जो है ना काम ख़राब है, लेट्स सी। फ़िज़ाई अमला भी अपने बैग वगैरह लेके नीचे आ गया। फाइनली भाई जा रहे हैं जहाज़ में। वजह बताता हूँ क्या हुआ जो मुझे समझ आई है यहाँ। हेलो, लो जी, जल्दी जल्दी अपनी सीट लो पहले तो। हेलो, 17F कहाँ है भाई? 17F, हाँ 17F ये है इस तरफ। फाइनली सवार हो चुके हैं। ओए ये क्या, यहाँ से तो विंडो सीट क्या कौन सी मिल गई, वीडियो नहीं बन पाएगी यार सही तरह से। ओहो, बैक साइड पे भी है एक, इस पे देखो, हाँ इस पे गुजारा हो जाएगा। अच्छा जी, हुआ कुछ इस तरह से था कि वो जो बुज़ुर्ग ख़वातीन और हजरात उन्होंने उतारे थे, उनको वो एम्बुलेंस में लेके वापस चले गए, क्योंकि बहुत बुज़ुर्ग थे। और जो हमें अभी तक समझ आई वो यही कि उनकी तबीयत शायद ख़राब हुई थी और वो सफ़र नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको प्लेन से उतार दिया गया और उनके लिए एम्बुलेंस आई और उनको फिर टर्मिनल की तरफ ले गए। और अब हम बाकी लोग सवार हो रहे हैं और उनको एम्बुलेंस तक छोड़ने के लिए एयर होस्टेस आई, और बाकी अमला भी बड़ा उनके लिए फ़िक्रमंद था। अल्लाह उनको सेहत दे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है तकरीबन कोई 40 मिनट की ताख़ीर ऑलरेडी हो चुकी है। अब देखते हैं कि मज़ीद ये कितना टाइम लेते हैं टेक ऑफ के लिए। यार वैसे इस फ़्लाइट की ये जो सीट्स है ना, कोई फट्टा किस्म की सीट है। ओहो, ये इतनी, मतलब कोई इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, और इसके ऊपर बैठ के ऐसी समझ लीजिए जैसे लकड़ी के ऊपर आप बैठे हो। लेग स्पेस बस गुजारा है। ये देखें, 4 उंगलियां भी पूरी नहीं आती, और अगर इसने जब ये पीछे कर रही है सीट तो और मुश्किल हो जाएगी। आ गए हमारे दोस्त शहरियार और आमिर। ये है जी चाइना एयरलाइन। चाइना की भी बहुत एयरलाइंस है यार। ये प्राइवेट जेट खड़ा है किसी का, और जब हम जिस दिन आए थे ना तब ये यहीं पे था। ये रहा फुकोक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और बड़ा ज़बरदस्त जजीरा है जिसका पूरा एक राउंड लेके हम यहाँ तक आए हैं। लेकिन बदकिस्मती के आज फ्लाई में कर रहा था विंग के बिल्कुल ऊपर, नीचे के कोई व्यूज़ नज़र नहीं आए। इस मामले में इनकी हालत भी बड़ी पतली है यार। अभी जहाज़ रुका और फट जो शुरू हो गए हैं सामान निकालने। हालांकि अच्छा खासा टाइम अभी लग जाएगा यार बाहर निकलने में। फ़्लाइट तो हमारी तवक्को से ज़्यादा छोटी थी, हम समझ रहे थे 1 घंटे की, लेकिन ये 45 मिनट, थैंक यू, 45 मिनट में ये फ़्लाइट लैंड कर गई फुकोक में। जज़ीरे के ऊपर क्या ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर है। गर्मी तो यहाँ भी होगी, लेकिन ये है कि मज़े करेंगे यहाँ पे।
इस जजीरे के मुतालिक आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी बाहर चल के देते हैं कि ये एक डिस्प्यूटेड लैंड है, एक मुतनाज़ा जजीरा जिसके ऊपर बैक वक्त दो मुल्क क्लेम करते हैं। एक जिसके पास ये है और दूसरा जो इसके पड़ोस में है। ये वियतनामी एयरलाइन के तैयारे हैं यहाँ पे। इनको ना सबको वो टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ उन्होंने और वेजेट को बसों के ज़रिए ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, बस ये ट्रांसफ़र जो है ये इजी है। डोमेस्टिक अराइवल्स, ये वाला जज़ीरा इन्होंने ना डेवलप किया था 2018-19 में और उसके बाद आ गया कोविड। दरअसल इसको ओपन ही उन्होंने तब किया था कि यहाँ भी टूरिज़म लेके आएँ, लेकिन कोविड के बाद यहाँ पे बहुत बुरी तरह से नुकसान हुआ, सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई और कोविड जब ख़त्म हुआ तो ये जज़ीरा उस तरह से फिर आगे नहीं चल सका जैसा कि प्लान था। ऐसे एयरपोर्ट पे मज़ा आता है। वो यहाँ से हम निकलें और ये एग्ज़िट है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ कुछ 60 सेकंड चाहिए, आप बस आपको ड्रॉप करती है और आप यहाँ से बाहर चले जाएंगे। तो हम भी चलते हैं जनाब। अभी बाहर हमने करेंसी एक्सचेंज का यहाँ से पूछा था, 24,000 दे रहा था, हालांकि कल हमने 25,800 में चेंज करवाई। तो ये डेफिनेटली जो आइलैंड है ना, ये सियाहत के लिए, तो यहाँ पे हर एक चीज़ महंगी होगी, करेंसी एक्सचेंज, ट्रांसफ़र, शॉपिंग, रेंट, फूड, सब कुछ। इसलिए हम यहाँ पे 2 दिन गुजारेंगे और शॉपिंग ऑप्शनल है, बाकी खाना पीना तो है ही भाई, वो करेंगे। जिस होटल में हम ठहरे हैं हमने उसी से ट्रांसफ़र बुक कर ली थी, एयरपोर्ट से हमें होटल में ड्रॉप करेगा, लेकिन वो बंदा हमें मिल नहीं रहा। होटल से रब्ता किया, वो कह रहे हैं कि इधर अंदर ही है, और यहाँ पे हमने सारा चेक कर लिया, अभी तक हमें कोई बंदा नहीं मिला। तो अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ बैगेज के साथ और जो दोस्त हैं वो गए हैं वहाँ पे उसको तलाश कर रहे हैं। हम व्लॉगर्स के साथ ये अक्सर होता है, मेरा मोबाइल फ़ोन जो कि मेन मोबाइल फ़ोन है मेरा, और दूसरा जिसमें सिम्स, बैंक और सब कुछ है, वो जहाज़ की सीट पे रह गया। जब मैं उठाऊँ तो मुझे याद नहीं रहा वो लेना। तो अब यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ को बताया, उन्होंने अंदर कॉल की है और अब वो पता कर रहे हैं, शायद मिल जाए। यहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन में आया हूँ और ये मोहतरमा जो हैं ये चेक करवा रही हैं। तो लेट्स होप कि एक दफ़ा तो उन्होंने चेक करवाया तो कह रही नहीं मिला मोबाइल। अब दूसरी मरतबा मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है तो दोबारा से इन्होंने चेकिंग के लिए कहा है। अगर वो चेक कर रहे हैं, अल्लाह करे मिल जाए तो फिर बताता हूँ आपको। हर 5 मिनट के बाद वो मुसलसल मुझे बुला के कह रही हैं कि प्लीज़ वेट कीजिए, हम चेक कर रहे हैं। तो ये जो है ना, मोबाइल अल्लाह करे मिल जाए, लेकिन इन लोगों का तसल्ली देना वो भी लाजवाब है। मुझे बार बार कह रही हैं प्लीज़ पेशेंस रखिए, हम चेक कर रहे हैं। मैं इसलिए परेशान हूँ कि मेरे आगे के ट्रैवल प्लान्स उसके अंदर हैं, मेरी टिकट्स, मेरा बहुत कुछ डाटा जो मैंने ऑनलाइन नहीं स्टोर कर रखा, और अगर मोबाइल गुम होता है इट्स मीन कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। इंशाअल्लाह खैर। सूरह कुरैश पढ़ रहा हूँ और पहले भी सूरह कुरैश पढ़ने से मेरे बहुत से मसाइल हल हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी उन्होंने तस्वीर मुझे दिखाई, कहने लगी ये आपका मोबाइल है। मैंने कहा यार शुक्र खुदा का। मैंने कहा मेरा, तो कहने लगी सॉरी आपको 20 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने कहा बीबी 2 घंटे कर लूँगा। कहने लगी क्योंकि हमारा स्टाफ जो है वो बोर्डिंग कर रहा है नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए, तो जब हमारा स्टाफ वापस आएगा ना तो वो प्लेन से आपका मोबाइल लेता आएगा। मैंने कहा थैंक यू सो मच। अभी यहाँ पे बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हर मौके पे ना अल्लाह से आफ़ियत मांगनी चाहिए। इतना हम ज़बरदस्त सफ़र कर रहे थे और मोबाइल गुम हुआ तो ऐसे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहतरमा है, इन्होंने बहुत हेल्प की, थैंक यू सो मच टू हर। और वियतनामी एयरपोर्ट स्टाफ, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत मदद की, ना सिर्फ बाहर सिक्योरिटी गार्ड ने बल्कि इन खातून ने भी। बाहर जो मैंने सिक्योरिटी गार्ड को कहा ना फर्स्ट, तो उन्होंने मेरी बात सुनी, उन्होंने अंदर मैसेज किया और उसके बाद वो अपनी ड्यूटी वहाँ पे छोड़ के मेरे साथ आए और मुझे यहाँ तक छोड़ के गए, और बड़े पोलाइटली, कहीं एक ऐसा सेकंड भी नहीं था कि वो मुझे कहते कि ये क्या है, तुमने क्यों कर दिया, या रूडली बिहेव करते। इतना मुस्कुरा के, इतनी हेल्प करके। और अभी जिस खातून को मैंने यहाँ लॉस्ट एंड फाउंड पे कहा है ना, जिन मोहतरमा को, वो यहाँ से उठ के उस तरफ गई हैं। डेफिनेटली वो अब जो है ना वो किसी से वो जल्दी मंगवाने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच वियतनाम एंड द एयरपोर्ट स्टाफ।
अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मोबाइल आ चुका है, मोहतरमा ने बहुत मदद की, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, इन्होंने बहुत हेल्प की, थैंक यू। तो यार ये देखिए ये रहा अपना मोबाइल, ये है भाई, ये तो है वो पासपोर्ट है, तो वन प्लस भी आ गया, थैंक्स गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह। जीते रहो वियतनामियों, थैंक यू सो मच वियतनाम, वंस अगेन आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्पिंग एटीट्यूड। हमने होटल से ट्रांसफ़र मंगवाई थी, तो हमारे बाकी दोस्त जो हैं और वो उन्होंने डेफिनेटली उसको इस्तेमाल करना था, हमने पे किया था, हमने कहा कि यार आप लोग जाओ, सामान हमारा ले गए वो, और आमिर मेरे लिए रुक गया, आमिर ने कहा यार ज़रा देख लो टाइम लग सकता है, तो मैं और आमिर अब जा रहे हैं अपने होटल, और बस वो थोड़ा सा इंसान की जिंदगी, अच्छा ये है मैं कहता हूँ कि हर वक्त जो अल्लाह ने आफ़ियत दी है ना, हम उसे महसूस नहीं करते। अब थोड़ा सा ये वाक़या बना, ये तो कुछ भी नहीं है, अगर खुदा ना खासा सेहत का मसला होता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हर वक्त करम और फजल है कि वो हमें मुश्किलात से, इस तरह की अचानक आफ़तों से बचाए रखता है, और हम एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, सेहत वाली, आफ़ियत वाली, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे ही जहाज़ का फ़िज़ाई अमला है ये जा रहे हैं, अभी छोटी सी फ़्लाइट थी, मैं तो समझा कि वापस भी यही जाएंगे, लेकिन इनका ड्यूटी टाइम पूरा हो चुका होगा, इसलिए वापस जा रहे हैं। ये है जनाब फुकॉक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी हमने ग्रैब बुक की है, और ग्रैब जो है वो हमें मिल रही है, अच्छा वो बंदा उधर खड़ा था, गाड़ी इधर है, तो ये हमें 68 में मिल गई, यानी 70,000 में, तकरीबन कोई 750 में। या अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह का शुक्र है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। या वी आर टू। इस जजीरे के भी अपने ही स्वैग हैं, ये लंबी लंबी घास उगी हुई है, और घास के बीच जो है जाना, अब आप जा रहे हैं, सामने पहाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं। मतलब ये पहला हमने किसी ऐसी प्लेस पे लैंड किया है कि एयरपोर्ट से निकलते ही हम ऐसी एक हरियाली वाली जगह पे आ गए हैं, माउंटेन्स, दरख्त हैं, क्योंकि जजीरा है ना ये सारा। बड़ी तंग सी स्ट्रीट है, लेकिन इसकी मेहरबानी भाई, ये ले आया, इसने मना नहीं कर दिया। एक गाड़ी आ जाए ना तो दूसरी को साइड पे होना पड़ता है, वो देखे वो मुड़ गई इसको रास्ता देने के लिए। ये रहा हमारा होटल पाम बे। यार इसके रास्ते बड़े खूबसूरत थे, वो मुझे श्रीलंका की याद आ गई कि एक बीच पे मैं रुका था, मोरिसा या मरीसा इस तरह, तो उस वो भी ऐसे तंग गलियों में था। तो ये पाम बे होटल, अभी चेक इन ये लोग कर चुके हैं, जाके आपको रूम दिखाते हैं। बहुत बड़ा है यार एरिया, तो पूल है इसका, पूल रात 10 बजे तक है। अरे वाह, और कैसा है? बेहतरीन अच्छा, बेहतरीन। वाह, क्या मुझे एक्सपेक्टेड था यही होगा। अब देखो पता हाँ ओके ओके, पुल है, पुल है भाई, लोग ज़रा नहा रहे हैं, इसलिए हम उधर वीडियो नहीं बना रहे। रूम टूर दे दें आपको, ये ठीक है जी, ये है हमारा कमरा। ओके, वॉशरूम इस तरफ है, हाँ वॉशरूम इस तरफ, और बेहतरीन है यार, गुड, और ये ओके फिट सीन है।